हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ बीबीआई क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक रहेगा हमारा इम्यूनाइजेशन एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। क्या है आज का टॉपिक हमारा? इम्यूनाइजेशन एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में जन्म पर कौन सा टीका दिया जाता है। अब बताइए, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में जन्म पर कौन सा टीका दिया जाता है? इनमें से कौन सा टीका दिया जाता है बताइए? मीजल्स मतलब कि खसरा, या फिर ओपीवी, या फिर डीपीटी फर्स्ट, या फिर विटामिन ए। तो बताइए कौन सा टीका दिया जाता है जन्म पर? जन्म पर पूछा है, ठीक है। बच्चे का जब जन्म होता है उस टाइम कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा टीका देते हैं बताइए? तो जन्म पर टीका दिया जाता है बच्चे को ओपीवी। कौन सा दिया जाता है? ओपीवी टीका दिया जाता है, ठीक है। ओरल, ओपीवी का मतलब लिख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन। जन्म पर टीका कौन सा दिया जाता है? ओपीवी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपीवी, ओपीवी जीरो दे दें, ओपीवी जीरो डोज। ओपीवी जीरो डोज जन्म के समय पोलियो से बचाव हेतु दी जाती है। कब दी जाती है? ओपीवी जीरो जन्म के समय पोलियो से बचाव हेतु दी जाती है। यह जन्म से ही प्रतिरक्षा विकसित करती है। ये क्या करती है? जन्म से ही प्रतिरक्षा विकसित करती है और नवजातों को जीवन घातक पोलियो से बचाना आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए क्या देते हैं? ओपीवी वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ओपीवी देते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स विच डिसीज। क्या है? बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स विच डिसीज, मतलब बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाती है। अब बताइए इनमें से बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी है हमारा ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग, ऑप्शन सी है हमारा पोलियो, ऑप्शन डी है खसरा। तो बताइए बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस रोग से बचाती है? जिसको भी पता है बताइए, किस रोग से बचाती है बीसीजी वैक्सीन? राइट आंसर बताइए। और इनमें से कितने आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं वो जरूर बताइएगा आप लास्ट में, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो बताइए बीसीजी वैक्सीन किस लिए दी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग। क्षय रोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षय रोग, क्षय रोग क्या है? टीबी। क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग से बचाव करती, क्या करती है? बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग से बचाव करती है, विशेषकर बच्चों में मेनिंजाइटिस और मिलियरी टीबी जैसी गंभीर अवस्था से, ठीक है। यह राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची का हिस्सा है क्षय रोग, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। और हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि दूध उत्पादन कौन करता है और दूध निष्कासन कौन करता है, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो दूध उत्पादन जो है वो कौन करता है? दूध उत्पादन करता है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध उत्पादन करता है, ठीक है। दूध का उत्पादन करता है प्रोलैक्टिन, मतलब कि दूध बनाता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। निकालता नहीं है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है दूध बनाने का काम करता है, ठीक है। दूध बनाने का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है? दूध निकालता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दूध को निकालने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दूध को निकालने में मदद करता है, ठीक है।
और उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करता है प्रोलैक्टिन। और दूध कौन निकालता है? तो ऑक्सीटोसिन दूध निकालता है। ठीक है, दूध निकालने या फिर स्त्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो स्तनपान के दौरान दूध नलिकाओं से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, और दूध उत्पादन के लिए हमारा कौन सा हार्मोन होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, चलो प्रोलैक्टिन के बारे में बताती हूँ। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन, जिसको भी समझ नहीं आया है उनके लिए बता रही हूँ मैं, कि जिनको समझ नहीं आ रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके, उसके लिए बता रहे हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध उत्पादन का काम करता है। ठीक है, जिससे दूध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रोलैक्टिन दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब शिशु स्तनपान करता है, शिशु क्या करता है? जब शिशु स्तनपान करता है या फिर दूध या फिर शिशु स्तन को चूसता है, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। उस टाइम अगर शिशु स्तनपान कर रहा है तो उस टाइम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन उस समय क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन की वायु कोश की नलिकाओं में संकुचन पैदा करता है। क्या करता है? स्तनों की जो नलिकाएं होती हैं, वायु कोश की नलिकाएं होती हैं, उसमें संकुचन पैदा करता है, जिससे दूध नलिकाओं से बाहर निकलकर शिशु तक पहुंचता है। ठीक है, इसे अक्सर दूध निकालने की क्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दूध निकालने की क्रिया कहा जाता है। और प्रोलैक्टिन को क्या कहा जाता है? प्रोलैक्टिन को कहा जाता है दूध उत्पादन करना, मतलब दूध का निर्माण करना। समझ लीजिए, दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। और दूध को निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोलैक्टिन क्या है और ऑक्सीटोसिन क्या है। अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, मैं आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि प्रोलैक्टिन क्या है और ऑक्सीटोसिन क्या है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध का उत्पादन करता है, दूध बनने की प्रक्रिया है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन से दूध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन से दूध बाहर निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध बाहर निकलता है। बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है और निर्माण का कार्य और उत्पादन का कार्य करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पल्स पोलियो कंपेरिजन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, मतलब भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? अब बताइए, भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, पर आप ये मत सोचिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये हमारे काम के नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन से ही आपको समझा रही हूँ मैं। अब मैं चाहूँ तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन से भी समझा सकती हूँ, पर लॉन्ग क्वेश्चन से आपको सही से समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से आपको उस चीज का पता चल जाएगा कि ये चीज है क्या आखिर में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में परफेक्ट पता चलता है और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा उस चीज के बारे में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बिना कंफ्यूजन के आप पढ़ेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन, आराम से राइट आंसर एग्जाम के टाइम लगा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में ही पढ़ेंगे तो आप वहां क्या राइट आंसर लगा पाएंगे? एग्जाम टाइम आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, उस टाइम भी आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट करके समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके वो चीज। ठीक है, आप बाद में ना भूले। अगर वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आपसे पूछ लेंगे ये क्वेश्चन, तो तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, वहां जाकर एग्जाम में आप आराम से कर लेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ मैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ाती। आपने देखा होगा मैं लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पढ़ाती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ाती। इसी वजह से नहीं पढ़ाती क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग एग्जाम में आराम से क्वेश्चन कर पाए, आराम से आप सही आंसर लगा पाए, कंफ्यूज ना हो आप।
ठीक है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? 2005 में या 1995 या फिर 1978 या फिर 1985 में? कब किया गया था पल्स पोलियो अभियान शुरू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में क्या हुआ था? पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, 1995 लिख लीजिएगा, 1995। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्स पोलियो अभियान भारत में 1995 में शुरू हुआ। यह बड़े पैमाने पर टीकाकरण राउंड द्वारा पोलियो समाप्त करने के लिए था। ठीक है, और नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस उच्च कवरेज सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत लॉन्च्ड इन, मतलब आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अब बताइए, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1997 में या फिर 2018 में या फिर 2010 में या फिर 2002 में? कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए। आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो 2018 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। तो 2018 में हुआ था। कितने में हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था 2018 में शुरू हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ। इसमें बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं हैं। ठीक है, इसमें रेफरल सेवाएं भी शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ यूआईपी। यूआईपी का पूरा नाम बताइए। ये तो आपको पता होगा, यूआईपी का पूरा नाम क्या है? यूआईपी का पूरा नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, या फिर यूनिफाइड इन्फेंट प्रोटेक्शन, या फिर यूनिफाइड इन्फेंट प्रोटेक्शन, या फिर यूनियन इम्यूनाइजेशन प्लान, या फिर यूनाइटेड इम्यूनाइजेशन पॉलिसी। तो बताइए क्या है यूआईपी का फुल फॉर्म? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूआईपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? जिसको भी पता है बताइए। यूआईपी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो यूआईपी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या होगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यूआईपी का उद्देश्य है भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीके का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें टीबी, पोलियो, डीपीटी, खसरा, हेपेटाइटिस बी और रोटा वायरस जैसे नए टीके शामिल है। क्या क्या शामिल है? फिर से बताऊं क्या क्या शामिल है? इसमें टीबी शामिल है, पोलियो शामिल है, डीपीटी शामिल है, खसरा शामिल है, हेपेटाइटिस बी भी शामिल है और रोटा वायरस जैसे नए टीके शामिल हैं इसमें। ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, अरे 6 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन गिवन एट, मतलब खसरे का पहला टीका कब दिया जाता है? खसरे का पहला टीका कब दिया जाता है बताइए। पहला टीका कब देते हैं खसरे का? जिसको भी आंसर पता है बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 9 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 15 मंथ्स। तो बताइए खसरे का पहला टीका कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? ये तो पता ही होगा आपको, खसरे का पहला टीका कब देते हैं? तो पहला टीका जो होता है वो 9 माह में दिया जाता है, 9 मंथ में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 9 मंथ्स में दिया जाता है। ठीक है,
खसरे का पहला टीका 9 महीने में दिया जाता है। खसरे का पहला टीका 9 माह पर दिया जाता है। यह खसरे से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये खसरे से सुरक्षा प्रदान करता है और गंभीर रोग और जटिलताओं की घटनाओं को कम करता है ये, ठीक है। मीजल्स टीका जो है गंभीर रोग और जटिलताओं की घटनाओं को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, मतलब विटामिन ए बचाव कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताइए विटामिन ए बचाव कब शुरू हुआ था? विटामिन ए बचाव कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1978 में या 1980 में या 1990 या 1960 में या 1970 में? कब शुरू हुआ था? विटामिन ए बचाव कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बताइए कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1978 में। कब हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1978 में। विटामिन ए बचाव कार्यक्रम 1978 में हुआ। यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी और रतौंधी से बचाव करता है। क्या करता है? ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी और रतौंधी से बचाव करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट कंट्री टू इरेडिकेट पोलियो वाज, क्या है? फर्स्ट कंट्री टू इरेडिकेट पोलियो वाज, मतलब पोलियो खत्म करने वाला पहला देश कौन था? बताइए इनमें से पोलियो खत्म करने वाला पहला देश कौन था? इनमें से अमेरिका था या ब्राजील था या क्यूबा था या जापान था? कौन था पोलियो खत्म करने वाला पहला देश पूछा है, तो कौन सा था? बताइए इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले पोलियो को खत्म किस देश ने किया था? किस देश ने किया था? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा। किसने किया था? पोलियो खत्म करने वाला सबसे पहला देश जो है वो है क्यूबा। कौन है? क्यूबा। क्यूबा उन पहले देशों में था जिसने पोलियो समाप्त किया। इसमें पूर्ण टीकाकरण कवरेज और मजबूत निगरानी बनी रही, ठीक है। इसमें क्या थी? पूर्ण टीकाकरण कवरेज और मजबूत निगरानी बनी रही, इसलिए सबसे पहले क्यूबा ने खत्म किया था पोलियो, ठीक है। तो क्यूबा देश सबसे पहला देश था, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व ऑन, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी है हमारा 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 16 मार्च, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाते हैं टीकाकरण दिवस को? जिसको भी राइट आंसर पता है बताइए। तो टीकाकरण जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस टीकों के महत्व को दर्शाने और भारत में पोलियो के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण करने हेतु मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? किस लिए मनाया जाता है? भारत में पोलियो के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण करने हेतु मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, रोटा वायरस वैक्सीन प्रिवेंट्स। अब बताइए रोटा वायरस वैक्सीन किससे बचाव करती है? इनमें से किससे बचाव करती है रोटा वायरस वैक्सीन? बताइए हेपेटाइटिस से करती है या मेनिंजाइटिस से करती है या डायरिया से या निमोनिया से? किससे करती है? रोटा वायरस वैक्सीन किससे बचाव करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटा वायरस वैक्सीन क्या होती है? डायरिया से बचाव करती। किससे करती है? डायरिया से बचाव करती है। रोटा वायरस वैक्सीन शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण से बचाती है।
ठीक है। यह रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस से होने वाली मृत्यु दर और रोगग्रस्तता को कम करती, क्या करती है ये रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस से होने वाली मृत्यु दर और रोगग्रस्तता को कम करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए इसका 10। डायरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटा वायरस किससे बचाव करती है, तो डायरिया से बचाव करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मतलब पेंटावेलेंट वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है। बताइए पेंटावेलेंट वैक्सीन इनमें से किससे बचाव करती है, इनमें से बताइए किससे बचाव करती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो राइट आंसर बताइए इसका, जिसको पता है बताइए। पेंटावेलेंट मतलब क्या हुआ, 5 वैक्सीन। पेंटावेलेंट मतलब हुआ 5 वैक्सीन से बचाव करती है पेंटावेलेंट। ठीक है, 5 वैक्सीन वो कौन कौन सी है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टीबी, टिटनेस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स। ऑप्शन बी में क्या है, डिप्थीरिया, परटिटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिब। ऑप्शन सी क्या है हमारा, ऑप्शन सी हमारा पोलियो, मीजल्स, टीबी, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी क्या है हमारा, निमोनिया, डायरिया, मीजल्स, टीबी, डिप्थीरिया। तो बताइए कौन सी वैक्सीन, तो बताइए पेंटावेलेंट वैक्सीन किन रोगों से बचाती, किन रोगों से बचाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिसको भी पता है पहले बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि 11 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बताइए जल्दी, आप बताइए कौन सा आंसर हुआ इसका, क्या आंसर हुआ बताइए जल्दी। पेंटावेलेंट किस रोगों से बचाव करती है, किन रोगों से बचाव करती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, तो वो करती है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, परटिटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप, इन सबसे बचाव करती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, डिप्थीरिया, परटिटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिप। ठीक है, इन सबसे क्या करती है पेंटावेलेंट बचाव करती है। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन इन सभी से बचाव करती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन एक ही खुराक में 5 रोगों से सुरक्षा देती है, क्या करती है ये, एक ही खुराक में 5 रोगों से सुरक्षा देती है। यह बच्चों में टीकाकरण, अनुपालन और कवरेज बढ़ाता है। ठीक है, यह बच्चों में टीकाकरण, अनुपालन और कवरेज बढ़ाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, ओपीवी ड्रॉप्स आर गिवन अप टू द एज ऑफ, मतलब ओपीवी ड्रॉप्स कितनी उम्र तक दी जाती है, बताइए। ये तो आपको पता होगा, बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। पोलियो वैक्सीन किस किसने पी है और कितने साल तक पी है, बताइए आप। पोलियो वैक्सीन आपने भी पी होगी ना, तो बताइए कितने साल तक पिए थे आप पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन आपने कितने साल तक ली थी, पोलियो वैक्सीन किस किस ने ली है, कितने साल तक ली है बताइए। इसका आंसर आपको पता है, बताइए जल्दी। 3 साल या 2 साल या 5 साल या 1 साल, कितने साल तक लेते हैं। ओपीवी ड्रॉप्स कितने तक दी जाती, कितनी उम्र तक दी जाती, तो 5 वर्ष तक दी जाती है ओपीवी। ठीक है, ओपीवी ड्रॉप्स जो होती हैं वो 5 वर्ष तक दी जाती है, फिर 5 ईयर तक देते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स तक देते हैं, तो 5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपीवी ड्रॉप्स 5 वर्ष तक दी जाती है। यह पोलियो के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाए रखती है और समुदाय में रोग के फैलाव को रोकती है। ठीक है, ओपीवी क्या करती है, समुदाय में रोग के फैलाव को रोकती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड इन, बताइए मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था, सुने हैं ना आप मिशन इंद्रधनुष, इनमें से कब शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष। 2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था, या 2013 में, या 2010 में, कब हुआ था मिशन इंद्रधनुष शुरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हुआ जल्दी बताइए इसका। तो मिशन इंद्रधनुष कब हुआ था, कितने में हुआ था,
तो 2014 में शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य अपूर्ण या अनटीकाकृत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण तक पहुंचाना था। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था कि अपूर्ण या फिर अनटीकाकृत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण तक पहुंचाना था। ठीक है, जिन बच्चों को टीकाकरण नहीं हुए हैं उन बच्चों तक पूरा टीकाकरण तक पहुंचाना था, उन बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाना था, इसका लक्ष्य ये था। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जॉइंटली रन बाय। क्या है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जॉइंटली रन बाय मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है? बताइए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस एजुकेशन। ऑप्शन बी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लस एजुकेशन। ऑप्शन सी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड प्लस हेल्थ। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर प्लस हेल्थ। तो बताइए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है बताइए इनमें से? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो वो चलाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लस एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लस एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों के सहयोग से चलाए जाते हैं। किससे चलाए जाते हैं? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है शिक्षा और मंत्रालयों के सहयोग से चलाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड इन हिस्ट्री वाज। क्या है? फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड इन हिस्ट्री वाज मतलब इतिहास में सबसे पहला टीका कौन सा था? बताइए, इतिहास में हमारी हिस्ट्री जो है अभी तक की, उसमें सबसे पहला टीका कौन सा था? सबसे पहला टीका पूछा है, इनमें से कौन सा था सबसे पहला टीका? पोलियो था या स्मॉल पॉक्स था या फिर रेबीज था या फिर मीजल्स था? कौन सा था सबसे पहला टीका? सबसे पहला टीका कौन सा आया बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेचक, स्मॉल पॉक्स मतलब हुआ चेचक। सबसे पहला टीका इतिहास का चेचक था, मतलब कि स्मॉल पॉक्स था। ठीक है, सबसे पहला टीका चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने, किसने? एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। सबसे पहला टीका जो है वो किसने किया था? वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, सबसे पहला टीका जो था किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था सबसे पहला टीका। ठीक है, और कब किया था? 1796 में किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 में क्या किया था? विकसित किया था। सबसे पहला टीका चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। सबसे पहला टीका चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने 1796 में विकसित किया था। कब किया था? 1796 में विकसित किया, और यह आधुनिक टीकाकरण की नींव था। क्या था ये? आधुनिक टीकाकरण की नींव था। सबसे पहला जो टीकाकरण था वो क्या था? वो क्या था? स्मॉल पॉक्स था। ठीक है, क्या था? चेचक था, स्मॉल पॉक्स था। और इसे किसने किया था? इसे विकसित किसने किया था? एडवर्ड, जो हमारे वैज्ञानिक थे वो थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। कब किया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स। यह आधुनिक टीकाकरण की नींव था। ठीक है, ये जो टीकाकरण जो है चेचक जो है आधुनिक टीकाकरण की नींव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड एट। क्या है? कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड एट मतलब कोल्ड चेन किस तापमान पर रखी जाती है? इनमें से किस तापमान पर कोल्ड चेन रखी जाती है? ऑप्शन ए है -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है हमारा +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है रूम टेम्परेचर।
मतलब कमरे का तापमान। तो बताइए कोल्ड चेन किस तापमान पर रखी जाती, किस तापमान पर रखते हैं कोल्ड चेन को, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिसको भी आंसर पता है बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आईएमपी में टिक कर लीजिएगा। कोल्ड चेन का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, देखिए मैंने क्वेश्चन भी इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कोल्ड चेन का, कोल्ड चेन हर एग्जाम में आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आपको कोल्ड चेन का, ठीक है। तो कोल्ड चेन किस तापमान पर रखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड चेन वैक्सीन की क्षमता बनाए रखता है, कोल्ड चेन वैक्सीन की क्षमता बनाए रखता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने से वैक्सीन प्रभावी रहती है। ये क्या होती है, अगर आप इतने टेम्परेचर पर रखते हैं तो वैक्सीन क्या होती है, प्रभावी रहती है, वैक्सीन खराब नहीं होती, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा। डबल एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर, क्या है, डबल एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर, मतलब डबल एंटीजन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बताइए। डबल एंटीजन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, टिटनेस के या हेपेटाइटिस के लिए या फिर मलेरिया के लिए, किसके लिए किया जाता है डबल एंटीजन टेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। क्या होगा, डिप्थीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डबल एंटीजन टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। यह विष जनित स्ट्रेन का पता लगाता है, ये क्या करता है, विष जनित स्ट्रेन का पता लगाता है, क्या करता है ये, यह विष जनित स्ट्रेन का पता लगाता है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मतलब MMR वैक्सीन किन से बचाती है, इनमें से किससे बचाती है MMR वैक्सीन, तो MMR वैक्सीन बताइए किससे बचाती है, तो मीजल्स मलेरिया रुबेला से बचाती है, या मम्स मीजल्स रुबेला से बचाती है, या फिर रुबेला मीजल्स पोलियो से बचाती है, या फिर मीजल्स टीबी टिटनेस से बचाती है, किससे बचाती है बताइए, किससे बचाती है मीजल्स वैक्सीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये, आईएमपी में टिक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मम्स मीजल्स रुबेला, क्या होगा, मम्स मीजल्स रुबेला, मतलब मम्स खसरा रुबेला, क्या होगा, मम्स खसरा रुबेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MMR वैक्सीन 3 वायरल रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, क्या करती है MMR वैक्सीन, MMR वैक्सीन 3 वायरल रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह बच्चों में प्रकोप और जटिलताओं को रोकती है, क्या करती है, बच्चों में प्रकोप और जटिलताओं को रोकती है, मम्स मीजल्स रुबेला वैक्सीन, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए MMR का मम्स मीजल्स और रुबेला, ठीक है, मम्स मीजल्स और रुबेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। जेई वैक्सीन इज गिवन फॉर, क्या है, जेई वैक्सीन इज गिवन फॉर, मतलब जेई वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है, बताइए जेई वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस, मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी है जॉइंटिस मतलब पीलिया, ऑप्शन सी है जॉइंट पेन मतलब जोड़ दर्द, ऑप्शन डी है जुवेनाइल डायबिटीज मतलब किशोर मधुमेह। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, जेई वैक्सीन किस रोग से बचाव करती, किस रोग से बचाव करती, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापानी इंसेफेलाइटिस। क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस इसका करेक्ट आंसर है। जेई वैक्सीन जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाती है। यह मच्छर जनित वायरल संक्रमण है, ये क्या है, मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में सूजन और उच्च मृत्यु दर पैदा करती है। क्या करती है ये मस्तिष्क में सूजन और उच्च मृत्यु दर पैदा करती है, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्या है? विच इज द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब कौन सी जीवित छीड़ित वैक्सीन है। हम बताइए इनमें से कौन सी जीवित छीड़ित वैक्सीन है। तो ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है टेटनस। तो बताइए कौन सी वैक्सीन जीवित वैक्सीन कहलाती है इनमें से कौन सी वैक्सीन जीवित वैक्सीन कहलाती है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए, जीवित वैक्सीन किसको कहा जाता है? इनमें से किसको कहेंगे जीवित वैक्सीन? जीवित छीड़ित वैक्सीन कौन सी हुई? तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन क्या है? जीवित वैक्सीन है। बीसीजी वैक्सीन जीवित वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, बीसीजी जीवित छीड़ित वैक्सीन है। यह बच्चों में गंभीर टीबी से बचाव करती है। क्या करती है ये वैक्सीन? बच्चों में गंभीर टीबी से बचाव करती है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।